नमस्कार, स्वागतम। आज पंचकोश प्रकरण का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत है। 5 कोशों को यदि हम जान लें तो अपने जीवन में हम न सिर्फ बहुत सारे रोगों से दूर रहेंगे, रोगों से दूर रहना तो एक छोटी उपलब्धि है, बल्कि हम अपनी ऊर्जाओं, वास्तविक ऊर्जाओं से अपने अन्य शरीरों से भी परिचित होंगे। ये जो शरीर हमें दिखाई देता है, ये बाहरी शरीर, ये भौतिक शरीर, ये अन्नमय शरीर, इसके परे भी हमारे अंदर बहुत कुछ है। कैसे है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से हमें उसे बनाए रखना है, किस प्रकार से हमें अपनी ऊर्जाओं को समझते हुए, उनके प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ संबंध को समझते हुए हमें इस जीवन को जीना है। एक निरोग जीवन, एक स्वस्थ जीवन, एक सुखी जीवन, एक उन्नत जीवन, एक ऊर्जावान जीवन। यदि हमें यह सब चाहिए तो हमें इन पंचकोशों की जानकारी होनी ही चाहिए। पंचकोशों के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी देंगे। आज प्रारंभ कर रहे हैं पंचकोश के इस पहले कोश यानी अन्नमय कोश से। ये कोश जो भौतिक शरीर रूपी हमें दिखाई देता है, इसके विषय में क्या कहा गया, ये हम प्रारंभ करेंगे अथर्ववेद की इस ऋचा से, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। कहा गया, शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शम्योरभिस्त्रवन्तु नः। यानी हे दिव्य गुण वाले परमात्मन, हमारे अभीष्ट सुख की प्राप्ति के लिए तथा स्वास्थ्य के साधनों की रक्षा के लिए आप चारों दिशाओं से अपनी व्याप्ति के फलस्वरूप सब सुखों की वर्षा करो। तो वेदों में ये प्रार्थना की गई कि आप हमें सब प्रकार से स्वास्थ्य प्रदान करो। तो प्रार्थना इसलिए करते थे पहले कि हमारे मन में ये भाव निरंतर बना रहे, इस बात को हम भूलें नहीं। लेकिन हाय रे आधुनिक युग की बलिहारी, इस मॉडर्न युग की बलिहारी, यहाँ तो दिन का प्रारंभ ही भाग दौड़ से होता है, तो प्रार्थना का समय ही कहाँ बचा। और प्रार्थना भी कैसी, इसमें हम केवल अपने लिए ये दे दीजिए, वो दे दीजिए वाली प्रार्थना, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कि जिससे हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी ऊर्जाओं के बारे में जान सकें और जिनसे हमारे इस जगत के सारे काम सिद्ध हो रहे हैं, उन्हीं को हम पुष्ट कर सकें। तो ये प्रार्थनाएं हमारे ऋषियों ने पहले ही बना दी थी, जिससे कि हमारे मन में ये भाव निरंतर बना रहे कि हम किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए इस जीवन को आनंदप्रद तरीके से जिएं। सीधे विषय पर आते हैं। मांडूक्य उपनिषद से एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, देखिए। वैश्वानरः प्रथमः पादः। कहा गया, अन्नमय कोश से युक्त जीवात्मा की संज्ञा वैश्वानर है। तो ये हमारा जो भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है, जो अन्न से बना हुआ है, अन्न से पोषित है, जो हमारे खान पान से बना हुआ है, इसको वैश्वानर कहा गया है। अब जान लें कि ये जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, जिसे हम स्त्री या पुरुष शरीरों के रूप में जानते हैं, वो है क्या। आपकी स्क्रीन पर एक और श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसमें देखिए क्या कहा गया। पुरुषः पुरुषादः पुरुषयः। यानी पुरुष शब्द का अर्थ है पुरी में सोने वाला, पुरी में निवास करने वाला, बसने वाला। और ये शरीर ही जीवात्मा की पुरी माना गया है। यानी हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है, ये हमारे शरीर में निवास करने वाला है। इस कारण से इसे पुरुष संज्ञा दी जाती है। अब सामवेद से 2 ऋचाएं आपके समक्ष प्रदर्शित हो रही हैं, इनको देखिए। त्वं हि शश्वती नामिन्द्रधर्ता पुरामसि पुरामिन्दुर्युवा कविर्मितौजा अजायत। कहा गया, पुराम शब्द द्वारा स्थूल शरीर का वर्णन हुआ है, जिनकी उत्पत्ति तथा विनाश होता रहता है। इन्हीं पुरों की दृष्टि से जीवात्मा को पुरुष कहते हैं। तो हम अपने को ठीक से जान लें, इसके लिए हमें अपने 5 कोशों को जानना पड़ेगा। कौन कौन से 5 कोश हमारे भीतर हैं,
एक एक कोश के बारे में शास्त्रोक्त जानकारी आपको प्रदान करेंगे और ये बताएंगे कि आप कैसे अपने एक एक कोश का पोषण करते हुए पूरी उम्र, पूरे जीवन भर स्वस्थ बने रह सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो केवल एक कोश, पहले कोश अन्नमय कोश यानी हमारा दिखाई देने वाला शरीर, अन्न से पोषित शरीर के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो कैसे हम इस अन्नमय शरीर या इस अन्नमय कोश को निरंतर स्वस्थ रख सकें, ये हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इस अन्नमय कोश को स्वस्थ रखें। कैसे रखें, इसी बारे में आज बताएंगे। आज हम आयुर्वेद शास्त्र से 2 श्लोक लेंगे और उनके आधार पर ये समझ लेंगे कि हम कैसे अपने इस अन्नमय कोश को, इस भौतिक शरीर को निरंतर स्वस्थ रखें। आप कहेंगे तो इस बारे में बहुत डिटेल में जानकारी हमारे पास है, वो सारी जानकारी आप तक उपलब्ध कराएंगे। पहले आज की जानकारी से आप काम उठाइए, पहले आपकी जानकारी से आप लाभ उठाइए। तो आज की जानकारी, पहला भाग, आज की जानकारी सुश्रुत संहिता, महर्षि सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ से ली गई है। वहाँ सूत्र स्थान के अध्याय 15 में इसका वर्णन है। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। कहा गया, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अब देखिए, स्वस्थ होने की कितनी उत्तम परिभाषा महर्षि सुश्रुत ने की है। हम अपने समाज में हेल्दी किसको मानते हैं? जो देखने में बड़ा रिष्ट पुष्ट हो, भाग दौड़ करता रहता हो, वो सुंदर लगता हो, देखने में लगती हो, वो उसको स्वस्थ माना जाता है। लेकिन स्वस्थ कितनी बारीकी से बताया गया है महर्षि सुश्रुत द्वारा। वास्तव में स्वस्थ कौन व्यक्ति है, और इस कसौटी पर खड़ेंगे तो आप स्वयं जानते हैं कितने लोग स्वस्थ निकलेंगे। तो देखिए महर्षि सुश्रुत की क्या कसौटी है स्वस्थ होने की। देखिए, यहाँ इन्होंने कहा, समदोषः समाग्निश्च, जिसके दोष सम हो, जिसकी अग्नि सम हो। दोष क्या है? वात पित्त कफ, ये सम हो, यानी वात शरीर में अपना काम करती हो, पित्त अपना काम ठीक से करता हो और कफ ठीक से काम करता हो। तो ये दोष सम हो तब स्वस्थ आपको माना जाएगा। समदोषः, वात पित्त कफ अपना कार्य ठीक से करते हैं। फिर कहा गया समाग्निश्च, अग्नि भी सम हो, यानी हमारी जो पाचक अग्नि है ये सम हो, यानी ये ना तो मंद हो ना तीव्र हो। तो जठराग्नि हमारी जो है, यदि ये ठीक काम करेगी तो हमें रोग नहीं होंगे। तो समदोषः समाग्निश्च, दोष भी हमारे सम हो, ठीक से काम करें, और हमारी अग्नियां भी। समधातु मलक्रियः, समधातु, हमारे शरीर की जो धातुएं हैं ये ठीक से काम कर रही हैं, ठीक से बन रही हैं, तब तो हम स्वस्थ रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो ये धातुएं कौन कौन सी हमारे शरीर में? 7 हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र। रस, ब्लड, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, यानी वीर्य। तो ये 7 धातुएं यदि हमारे शरीर में प्रॉपरली बन रही हैं, प्रॉपरली काम कर रही हैं, तब तो हम स्वस्थ रहेंगे। अथवा आप जानते ही हैं क्या हाल है आज के युग में स्वास्थ्य का। तो सप्त धातुओं का अपना महत्व है। एक एक धातु हमारे शरीर का स्तंभ है, एक एक धातु हमारे शरीर की ईंट है। इनमें से एक भी धातु गड़बड़ाई, 7 धातुओं का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। आप कहेंगे तो 7 धातुओं के विषय में ऋषि क्या कहते हैं, इस बारे में विस्तार से वीडियो बना देंगे सप्त धातुओं पर। तो यहाँ महर्षि सुश्रुत के स्वस्थ जीवन जीने की चर्चा चल रही थी अन्नमय कोश के वर्णन में। वहाँ ये 2-3 बातें हमने समझ ली। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। मलक्रियः, इसको और समझ लीजिए। मल मूत्र और स्वेद यानी पसीने का निष्कासन ठीक तरह से होता रहता हो, कोई भी चीज़ बॉडी में रुके नहीं,
मल का, मूत्र का और स्वेद यानी पसीने का विसर्जन नियमित रूप से और ठीक प्रकार से होता रहे, तब ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो हमने महर्षि सुश्रुत की इस बात को ठीक से समझने के लिए इसका आधा श्लोक समझ लिया। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः, जिसके दोष सम हो वात पित्त कफ, जिसकी अग्नियां सम हो जठराग्नि, पाचक अग्नि न तीव्र हो अधिक न मंद पड़ जाए। समधातु मलक्रियः, धातुएं जिसकी सम हो। धातुएं कौन कौन सी हैं? धातुएं 7 हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, ये भी ठीक से काम करें। और मलक्रिया यानी मल, मूत्र और स्वेद का निष्कासन, पसीने का निष्कासन नियमित रूप से होता रहे, तब हम स्वस्थ माने जाएंगे। अब अपने को इस कसौटी पर कस के देखें तो क्या क्या हमारे भीतर घटित होता रहता है, और क्या क्या ये दोष, ये अग्नियाँ, ये सप्त धातुएं, ये मलक्रिया, ये सब क्या ठीक से हमारे भीतर घटित हो रही है? हो रही है तो ठीक है, स्वस्थ हैं। नहीं हो रही है तो अस्वस्थ हैं ही। कितनी बारीकी से महर्षि सुश्रुत ने एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा की है, जिसको आधुनिक युग में ना तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ना हमें सिखाया जा रहा है, ना इसके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है। और हेल्दी उसको बताया जा रहा है जो फलानी कंपनी का प्रोडक्ट खा ले दूध में मिला करके या और अन्य तरीकों से, तो वो हेल्दी है। वो भाग दौड़ कर रहा है, वो उछल कूद कर रहा है, वो हेल्दी है। तो असली स्वस्थ कौन होता है, इसके बारे में जितना रिसर्च ऋषियों ने किया, आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए दूर की कौड़ी है। वो जंगलों में बैठ करके, आश्रमों में बैठ करके इतना रिसर्च किया ऋषि मुनियों ने, और वो कहाँ हम अपनी नई पीढ़ी तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। चलिए अब इसका आधा श्लोक और देखें, जो अन्नमय शरीर को हमें समझने में पूरी सहायता करेगा। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता हो, अपने इस अन्नमय कोश को स्वस्थ रखना चाहता हो, वो इन ऋषि मुनियों की बातों को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करे, अन्यथा उसके भयंकर परिणाम हमें भोगने पड़ रहे हैं, पड़े थे और पड़ते रहेंगे। अब प्रसन्न रहने की जो एक और मुख्य बात है वो महर्षि सुश्रुत ने कही है आगे के आधे श्लोक में। प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ कौन है? जिसके प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः, जिसकी आत्मा और आत्मा से जुड़े हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों में आंतरिक प्रसन्नता की लहरें चलती रहती हों, वो व्यक्ति स्वस्थ है। कहने का अर्थ ये नहीं कि स्वस्थ आप उसको मान लें जो एक मोटा ताजा, रिष्ट पुष्ट, भाग दौड़ करता हुआ, चंचलता दिखाता हुआ, पार्टीज अटेंड करता हुआ, इधर उधर दौड़ लगाता हुआ आपको दिख रहा है, उसको स्वस्थ नहीं माना है आयुर्वेद ने। पहले तो ये सारी शर्तें बता दी हैं कि सारी धातुएं, सारी अग्नियां, सारे दोष जब ठीक से कार्य कर रहे हैं तभी व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन केवल इतने से ही स्वस्थ नहीं माना जाएगा इस व्यक्ति को। समझिए, आगे कह दिया गया, जिस व्यक्ति की आत्मा और आत्मा से जुड़ा हुआ उसका मन, उसकी बुद्धि और उसकी इंद्रियां जब तक ये प्रसन्न हैं, तभी तक व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा। पता चला रिष्ट पुष्ट तो खूब हैं, हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे हैं, अंदर से बड़े अशांत, बड़े दुखी, बड़े डिप्रेस, तो मन, इंद्रियां सब बेकाबू, बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं माना है आयुर्वेद ने। उन्होंने कह दिया है कि दोष भी सम हो, अग्नियां भी सम हो, धातु, सप्त धातुएं भी ठीक से काम कर रही हों, शरीर में मल क्रिया भी ठीक से हो रही हो, और इसके अतिरिक्त ये भी एक शर्त है कि इंद्रियां भी प्रसन्न हो, मन भी प्रसन्न हो, आत्मा से जुड़े हुए, तो आत्मा स्वतः ही प्रसन्न रहेगी। प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः। शरीर से मोटे तगड़े स्वस्थ नहीं माने गए हैं, साफ देख लीजिए, ऋषियों ने पहले ही कह दिया, स्वस्थ वही है जिसकी इंद्रियां, जिसका मन प्रसन्न है। प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः। अब ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इसको हम अपने बच्चों को प्रारंभ से ही पढ़ाएं
तब उनमें ये जागृति आएगी कि असली स्वस्थ किसको कहते हैं। हेल्दी की परिभाषा क्या है जो हमको वेस्टर्नाइज तरीके से रटाई गई है, वो नहीं है। हेल्दी की परिभाषा वो है जो हमारे ऋषियों ने बताई है। तो अन्नमय कोश को जो स्वस्थ रखना चाहते हैं, पंचकोश चिकित्सा जो अपने ऊपर करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनें, समझें और अप्लाई करें। ये सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत का लिखा हुआ श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि इसको एक बार और पढ़ेंगे और बस इसके पश्चात आगे का विषय ले लेंगे। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो स्वस्थ कौन है? चाहे वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो, स्वस्थ वही है जिसके दोष सम हो, यानी वात पित्त कफ जिसके शरीर में ठीक काम करते हों। समाग्निश्च, जिसकी अग्नियां समान हो, यानी कि जठराग्नि जो है वो न मंद हो न तीव्र हो, ठीक से भोजन पचता हो। सम धातु मलक क्रिया, जिसकी धातुएं सम हो। धातुएं कौन कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र। ये धातुएं जिसके शरीर में बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक तरीके से बन रही हों, अपना काम कर रही हों। मलक क्रिया, जिसके शरीर में मल क्रिया, मल निष्कासन की क्रिया ठीक से हो रही हो। मल मूत्र और स्वेद यानी पसीना ठीक से बाहर आ रही हों। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, जिसकी इंद्रियां, जिसका मन, जिसकी आत्मा प्रसन्न हो, वही स्वस्थ इत्यभिधीयते, वही स्वस्थ है। अन्यथा ये जो आपको परिभाषाएं पढ़ाई जा रही हैं हेल्थ की, हेल्दी होने की, ये भैया भूल जाइए, दरकिनार कर दीजिए। क्योंकि महर्षि सुश्रुत ने जो परिभाषा दी, ये एक एक बात को लेकर के स्पष्ट रूप से बता दिया कि भैया वास्तव में स्वस्थ कौन है। तो वही स्वस्थ है जिसके साथ ये सारे गुण हैं, जिसको इन सब बातों का ध्यान है, जो इन सब बातों पर दृष्टि जमाए हुए है, जो अपने इनमें से एक भी चीज़ गड़बड़ाने पर ध्यान देता है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। वही व्यक्ति अपने अन्नमय कोश को पुष्ट रख सकता है। वही व्यक्ति इस जीवन को आनंद से जी सकता है। पंचकोश चिकित्सा है। 5 प्रकार के कोश हैं। उनमें से पहला कोश है अन्नमय कोश, और उस कोश का आज वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लंबा है, परंतु जो व्यक्ति लंबे वीडियो से घबराते हैं वो कृपा करके अच्छी अच्छी रील्स देखें, मीम्स देखें, मनोरंजन करें अपना। अलग अलग जगहों पर जाकर के, सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी सामग्री है, वहाँ बढ़िया बढ़िया संगीत के साथ, अच्छी एडिटिंग के साथ वीडियोस हैं, उनको खूब देखें और अपना समय वहाँ लगाएं। यहाँ केवल वही लोग आएँ जिनको रूखी सूखी स्पष्ट बातें सुननी हो, खराब एडिटिंग का वीडियो देखना हो और खरी खरी बातें सुननी हो। तो हम पंचकोश प्रकरण की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम अपने एक एक कोश को स्वयं ही समझें, स्वयं ही देखें, स्वयं ही ऑब्जर्व करें और उसमें जो टूट फूट या कमी है उसको स्वयं ही दूर करें। तो ये चर्चा तो बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है और उसके 5 कोशों के बारे में बहुत सारा विवरण है। लेकिन आज हम केवल एक ही कोश को पकड़ के चल रहे हैं और वो है हमारा ये भौतिक शरीर, हमारा ये अन्नमय कोश, हमारे भोजन पानी से बना हुआ हमारा ये दिखाई देने वाला शरीर है, यानी कि अन्नमय कोश। तो यहाँ हम इसको स्वस्थ कैसे रखें, इस विषय में हमने महर्षि सुश्रुत के वचनों से आपको ये समझाने, आपको क्या अपने को ही ये समझाने का प्रयास किया कि हम कैसे स्वस्थ रहें। इन सारी बातों पर ध्यान दे करके, इन सारी बातों पर ध्यान देने का अर्थ क्या है? हम अपने लाइफस्टाइल को लगातार ऑब्जर्व करें। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ जिससे मेरी धातुएं, मेरा दोष, मेरी अग्नि ये डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, मेरी मलक क्रिया ये डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, उल्टा सीधा खा तो नहीं रहा हूँ, रही हूँ, गलत सलत तरीके से जीवन जी तो नहीं रहा हूँ, रही हूँ। ये सारी बातें लगातार आपको ऑब्जर्व करनी है, तभी कुछ कर पाएंगे जीवन में महाराज। अन्यथा इस डॉक्टर से उस डॉक्टर तक रेफर होते होते, इस जांच से उस जांच तक करवाते करवाते, ये वाले टेस्ट से वो वाले MRI करवाते करवाते ही जीवन बीत जाएगा और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर होते होते ही इस अनमोल जीवन का अंत हो जाएगा। और ये परिणाम इसलिए होगा क्योंकि महर्षियों की, ऋषि मुनियों की वाणी सुनी ही नहीं, उन्हें पढ़ा ही नहीं, उन पर कभी प्रयोग किए ही नहीं, बस डूबे रह गए आधुनिक सभ्यता में ही।
तो हमारा तो ये प्रयास है कि हम ये जानकारी आप तक पहुंचाएं, बाकी आप करें ना करें वो आप जानें। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और अभी हमने जो चर्चा की पंचकोश को हम स्वस्थ रखने के लिए, अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करें, तो ये ऑब्जर्व अपने आप को डेली करें। क्या खा रहे हैं, किस तरह से सो रहे हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमारे शरीर को उचित है अनुचित है, क्या हमारी प्रकृति के अनुकूल है, क्या खाएं क्या ना खाएं। इस बात को बहुत बारीक तरीके से समझ करके, डिटेल में जान करके अपने ऊपर खुद ही प्रैक्टिकल करिए। ये कोई फलाने गुरुजी बताने नहीं आ रहे हैं कि ये वाला सुपर फूड खा लीजिए तो वो हो जाएगा, वो वाला सुपर फूड खा लीजिए तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। यदि आपकी प्रकृति उस भोजन के अनुकूल नहीं है तो कैसा भी आप अच्छे से अच्छा खाद्य पदार्थ खा लेंगे, लाभ नहीं करेगा। तो ये आपको खुद जानना होगा कि मेरी नेचर किस प्रकार की है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या पीऊं क्या ना पीऊं, किस प्रकार से रहूं न रहूं। भंडारे में भोजन बट रहा है, सब लोग उसे खा रहे हैं, परंतु वो लाभ उसी को करेगा जिसकी प्रकृति उस भोजन के अनुकूल होगी। मान लीजिए भंडारे में मिष्ठान्न बट रहा है और डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति उस भोजन को कर रहा है, तो बाकी लोग तो उस जो मीठा है उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, और जो डायबिटीज से पीड़ित है वो उस भोजन को खा करके अपने ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा लेगा। तो जैसे एक ही औषधि सबको लाभ नहीं करती, एक ही मंत्र सबको लाभ नहीं करता, एक ही भोजन एक ही पेय पदार्थ सबको समान लाभ नहीं करता, उसी प्रकार से अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपकी प्रकृति क्या है, आपके अनुकूल क्या है। वही भोजन, वही पेय पदार्थ, वैसा ही लाइफ स्टाइल ग्रहण करिए। तो अब एक और महर्षि चरक हैं, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। आपने उसका नाम भी सुना होगा या पढ़ा होगा या देखा होगा। एक वाक्य वहां से लेकर के इस वीडियो की समाप्ति करेंगे और फिर आपके ऊपर छोड़ेंगे कि यदि आप इन पंचकोशों के बारे में सीरियसली सिंसेरली प्रयोग करना चाहें तो हम आपको शास्त्रों से एक ढूंढ ढूंढ करके प्रमाण दें और आपको ये बताएं कि किस प्रकार से आप इनको अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इच्छा ना हो तो आप कोई कमेंट मत करिएगा, फिर हम दूसरे और विषय ले लेंगे। तो पंचकोश प्रकरण में जो पहला कोश हम ले रहे हैं आज, वो है अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश में महर्षि चरक ने जो बात कही वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, ध्यान से देखिए। त्रय उपस्तंभा इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति। त्रय उपस्तंभा इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति। महर्षि चरक का वाक्य है, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। त्रय उपस्तंभा इति, त्रय उपस्तंभा इति, ये तो 3 खंभों पर खड़ा हुआ है। कौन? स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ। 3 खंभों पर क्या क्या? आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 टांग की स्टूल पर ये स्वास्थ्य टिका हुआ है। अब बहुत बारीकी से देखिए, स्टूल बताया उन्होंने, कुर्सी नहीं, 4 टांगों वाली कुर्सी नहीं कि जिसकी एक टांग टूट गई तो बाकी 3 पर आपका स्वास्थ्य टिका रहेगा। नहीं, चेतावनी महर्षि चरक की। स्टूल बताया उन्होंने, 3 टांगों वाला स्टूल, जो एक एक टांग बताई उन्होंने, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये 3 टांगों वाला स्टूल में से एक टांग भी टूट गई, यानी आहार खराब हो गया आपका, या निद्रा खराब हो गई, या ब्रह्मचर्य खराब हो गया, इन 3 में से एक टांग भी टूटी तो आहार, ये स्वास्थ्य धड़ाम से नीचे जा गिरेगा, भयंकर स्थिति हो जाएगी। स्वास्थ्य रह ही नहीं सकता टिका हुआ, स्वस्थ रह ही नहीं सकता वो व्यक्ति, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा गया 3 टांग का स्टूल है ये स्वास्थ्य। आहार, भोजन में गड़बड़ी करेंगे, भयंकरता झेलनी पड़ेगी आपको स्वास्थ्य के नाश के रूप में।
निद्रा में गड़बड़ी करेंगे तो आपको पता है निद्रा का कोई विकल्प नहीं है। आप दुनिया का कितना भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर कर लें, कितना भी पैसा खर्च कर लें, यदि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली तो भयंकर रोग घेर लेंगे आपको। ब्रह्मचर्य, इसके बारे में तो आप स्वयं ही बहुत कुछ जानते हैं, तो क्या कहा जाए। इनमें से एक चीज भी गड़बड़ाई, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तो ये 3 टांगों पर टिका स्वास्थ्य का स्टूल गिर पड़ेगा, और गिर ही रहा है। 99% लोगों का स्टूल गिर चुका है, ये 3 टांगों वाला, क्योंकि न तो आहार पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अपने ध्यान को केंद्रित ना कर पा रहे हैं स्वप्न पर यानी निद्रा पर। निद्रा का हाल तो आपको पता ही होगा, मेट्रो सिटीज़ का लाइफ स्टाइल, देर रात तक घूमना, पार्टीज, ये वो, मित्रों से मिलना, हो हल्ला, ये बर्थडे, वो वाला फंक्शन, 1-1, 2-2, 3-3 बज रहे हैं रात के, एंजॉय हो रहा है, और नींद का पता ही नहीं। नींद आ गई कभी तो कार में बैठे बैठे ही सो गए, थोड़ी देर अपना टाइम पास हो गया, तो मतलब नींद लेने का कोई प्रयोजन नहीं। नींद आ गई तो सो गए, ये स्थिति बन रही है। महानगरों की क्या, अब तो छोटे छोटे नगरों में भी यही हो रहा है। तो आहार बिगड़ चुका है, निद्रा बिगड़ चुकी है, और ब्रह्मचर्य के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, वो आपको पता ही है। तो ये 3 टांग वाला स्टूल, जिसकी महर्षि चरक ने बताया कि एक एक टांग इतनी कीमती है, एक एक टांग इतनी महत्वपूर्ण है कि एक भी टूटी तो स्टूल धड़ाम से गिरेगा। पर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि तीनों टांग टूट गई, तीनों टांग टूट गई आधुनिक समय में इस स्वास्थ्य की। कैसे? आहार नेचुरल फूड से हट गया और बाजारू फूड पर आ गया, फास्ट फूड पर आ गया, मार्केट के हवाले हो गया भोजन, कॉल पर और क्लिक पर भोजन आ रहा है, वो खाया जा रहा है। तो आहार गया, निद्रा गई, क्योंकि व्यस्तता इतनी हो रही है, और फ्रेंड सर्कल भी बड़ा इस प्रकार का हो रहा है कि लेट नाइट सारे काम, पार्टीज भी। अच्छा, तो ये निद्रा भी गई। अब बचा ब्रह्मचर्य, तो इसके विषय में तो आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में इस प्रकार से एक वीडियो में संक्षिप्त चर्चा नहीं की जा सकती। ये भी टूट चुका है। तीनों स्टूल की जहाँ 3 टांगों वाले उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभा इति, 3 टांगों का स्टूल है ये, 3 खंभों वाला, इस पर टिका था स्वास्थ्य। यहाँ एक भी खंभा नहीं बचा, आहार भी गया, निद्रा भी गई, ब्रह्मचर्य भी गया। अब जब तीनों स्टूल के डंडे टूट गए, तीनों खंभे गिर गए, तो भैया स्वस्थ होने की आशा इस शेख चिल्ली वाले सपने नहीं है क्या? और फिर ऊपर से सोचो, अपने बच्चों को ये सब बातें पढ़ाओ मत, ना खुद पढ़ो ना उनका पालन करो, दुनिया भर की मनचाही तरीके से अपना लाइफ स्टाइल बनाए रखो, मनचाहा खाते रहो, और जब बीमार पड़ जाओ, भयंकर रोगों से ग्रस्त हो जाओ, तो आयुर्वेद की शरण में जा रहे हैं। देख रहे हैं कोई योग कराने वाला कुछ आसन उसन बता दे, क्रियाएं बता दे, थोड़े बहुत अपने तरीके बता दे, जिससे कि अरे भयंकर से भयंकर रोग से छुट्टी पा जाएं और फिर से अपने उसी पुराने लाइफ स्टाइल पर आ जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। ये सारी बातें ऋषियों ने बहुत डीप रिसर्च करके बताई थी। अब उन्हें पढ़ोगे नहीं, उनका पालन नहीं करोगे, उन्हें अपनी नई जनरेशन्स को नहीं सिखाओगे, तो फिर जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। इसमें कोई क्या कर लेगा। आज का अंक यहीं तक। पंचकोश प्रकरण में बहुत लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि पंचकोशों के बारे में बहुत कुछ दिया है शास्त्रों में, और इतना कुछ है कि छोटे छोटे वीडियोज़ में संभालना संभव नहीं है, हमसे तो नहीं है। हम क्रिस्प और क्लियर और आम जनता की समझ में आने वाली बड़ी वैसी जानकारी के जिससे लोकप्रिय तरीके से हम उसको नहीं बता पाएंगे। तो जिसको सीरियसली सिंसियरली सुनना हो, समझना हो,
वो सुन ले, फिर अपने अपने तरीके से आप उसे क्रिस्प क्लियर करके पब्लिक को पहुंचा दें कि लोगों पे टाइम नहीं है तो वो इतनी लंबी बातें नहीं सुन सकते, तो ठीक है आप उन्हें शॉर्ट में समझा दें। लेकिन हम शॉर्ट में नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हम खुद इसके लिए बहुत परिश्रम करते हैं, ग्रंथों से ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए सामग्री लाते हैं, और फिर वो क्रिस्प क्लियर करने के चक्कर में उस सामग्री का सत्यानाश हम नहीं कर सकते। इसलिए हम जितनी भी सामग्री इकट्ठी करेंगे वो पूरी तरह से विस्तार से आपके समक्ष रखेंगे। दूसरी बात, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही मर जाएगा यदि हम अपनी बातों को बहुत हल्का हल्का, बहुत छोटा छोटा काट छांट करके आपके समक्ष रखेंगे। रील्स बनाना और शॉर्ट्स बनाना एक अलग बात है, परंतु बड़े वीडियो में अपनी बात को हम संक्षिप्त रूप से नहीं रखेंगे। आपको देखना है तो देख लें, नहीं देखना है तो आप अपने काम पर लगे हुए हैं, हम अपने काम पर लगे हुए हैं। पंचकोश प्रकरण में पहला कोश अन्नमय कोश हमने लिया, आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, खुद भी समझने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत सारी बातें समय के प्रवाह में और समाज के कार्यों के करते समय बड़ी विस्मृत सी हो जाती हैं और हर व्यक्ति इन सब बातों का ध्यान नहीं रख पाता है। तो आपको समझाने से अधिक स्वयं समझने का प्रयास किया, और पंचकोशों की एक एक कोशों की जब परतें खुलेंगी तो हम देखेंगे कि हम इन्हीं कोशों को यदि ठीक से समझ लें तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पंचकोश प्रकरण में पहला कोश अन्नमय कोश आज हमने देखा, और उस कोश को हम कैसे स्वस्थ रखेंगे ये हमने जानने का प्रयास किया। जान तो लिया, अब हम इसको प्रयोग कर लेंगे तो ये हमारे ही काम का सिद्ध होगा। इन प्रयोगों को करिए, और न सिर्फ करिए बल्कि इन सब जानकारी का डिजिटलाइजेशन करिए, इन सब जानकारी को लिखित में रखिए, इन सब जानकारियों को पढ़ाइए, बढ़ाइए, नई पीढ़ी को दीजिए, जिससे कि कम से कम ये सारा जो ऋषियों का परिश्रम था वो तो पहुँचे अलग अलग भाषाओं में लोगों तक। आज का अंक यहीं तक। आज के अंक के विषय में अपने अमूल्य विचार दीजिए, क्योंकि आप सब लोग अपनी अपनी फील्ड के ज्ञाता हैं, अपनी अपनी जो क्षेत्र हैं, आपके कर्म क्षेत्र हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो आपके स्वयं के क्या अनुभव हैं, आप में से क्या कुछ लोग पंचकोश के विषय में जानते या इस प्रकार के प्रयोग यदि करते हैं तो वो सब भी बताइए, क्योंकि ये सारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत ही उचित हो। क्योंकि सनातन शास्त्रों में जो भी कुछ दिया हुआ है वो सब हमारे भले के लिए ही है, आपके भले के लिए ही है। उसे पढ़ें या न पढ़ें ये अलग बात है। तो आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।